पुलिस इधर आई है। वो गए भाई भी चोरी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब आवाज़ सही आ रही है आप लोगों सर को? अब आ रही है सर। सर ये सर हमारे कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं सर, उनके अकाउंट में दोबारा लॉगिन नहीं हो रहे सर उनके। आई मीन सर ज्वाइन नहीं हो रहे अच्छा, दोबारा ये फर्स्ट मुझे क्लास में। बताएं, ये 765 कौन है? 7651 क्या सर? जिसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। नंबर यस सर। हाँ, 765 सर मेरा 761 है, इसके बाद अब ओ मेरे पास कौन है सर? एक काम 762 है सर। 763 फिर हमारे पास होगा, 764 फिर आपके सेक्शन में होगा। 765 कर देता हूँ, 765। डेड सीट से चेक करना है। हाँ सर, ये था सर, हमने सही कहा है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप लोग चीटिंग के कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं क्विज में? सर व्हाट्सएप वीडियो चैट और उस तरह। हाँ, सर व्हाट्सएप में कर लेते हैं, वीडियो चैट कर लेते हैं सर, कॉल कर लेते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल। अच्छा। जी सर। तो इस क्विज में आप लोगों को टाइम इसीलिए कम मिला, 15 मिनट टाइम मिला, और इसके अलावा सर, कोई ये और क्विज तरीका आप- नहीं हो सकता मेरे पास कोई किस तरह इसको मैं रोकूं? आप लोगों को शायद फील हो कि ये क्विज लंबा तो लेंथी है और टाइम कम है। ऐसे ही है सर। हाँ, उसकी वजह ये थी। ये सॉल्व करने वाला होता है इसका सारा। सॉल्व करने वाला तो था, लेकिन जो अगर बुक या स्लाइड भी यूज कर रहा है, तो बुक और स्लाइड जी, में जी। फॉर्मूले हैं, तो उसने सिर्फ फॉर्मूलों में चीज़ों को पुट करके वैल्यूज निकालनी थी कुछ केसेस में। ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन एटलीस्ट उस बंदे को पता होना चाहिए कि ये बुक में कहाँ पे है। तो इसलिए क्विज लेंथी मैंने जानबूझ के इस तरह किया था कि टाइम कम हो और आप लोगों को लेंथी लगे। अच्छा, आप जी सर। कौन कौन पूछ रहा था क्विज में क्या? एक मिनट, मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, ये क्विज 3 नज़र आ रहा है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि फॉर 4 इनपुट NAND गेट व्हाट विल बी द ट्रांजिस्टर विड्थ टू अचीव इफेक्टिव राइज एंड फॉल टाइम? तो ये तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोगों को सबने लगाया ये, हाँ, इसमें सबने लगाया। एनमोस सीरीज में है, तो इसका साइज 4 होगा, पीमोस का साइज 2 होगा। फिर है कि फॉर 3 इनपुट NAND गेट, 3 इनपुट NAND गेट इज ड्राइविंग 2 आइडेंटिकल NAND गेट्स, व्हाट इज द TPD? तो ये डायरेक्टली स्लाइड से है, स्लाइड पे इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ऑल्दो अगर मुझे पता है कि आप लोग स्लाइड वगैरह यूज़ करते हैं और ये है भी ओपन, तो उसमें स्लाइड में इसका फॉर्मूला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल है 4.7, और ये हमने लेक्चर में सॉल्व किया था। तो TPD राइज के लिए फॉर्मूला ये है 15 + 5H × RC, और
TPD फॉल के लिए फॉर्मूला है 12 + 5h × RC। तो h की वैल्यू क्या है? 2 है। तो 2 × 5 10 प्लस 12 22 22 आ जाएगा TPD फॉल, और इसका आ जाएगा 10 + 15 25। 22 + 25 से जो भी आता है उसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करें तो यू विल गेट प्रोपेगेशन डिले, क्योंकि प्रोपेगेशन डिले TPD-R + TPD फॉल डिवाइड बाय 2 है। तो वो मेरे ख्याल में 23.5 आता है। सही है? ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको पता होना चाहिए था कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, और वो स्लाइड पे हैं, बुक में भी हैं। A 3-input NAND gate is driving 3 identical NAND gates। ये वही क्वेश्चन है, व्हाट इज द TCD। सही है? तो अगेन ये भी स्लाइड पे है, TCD वाला ये है। इसका एक पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि TPD फॉल एक्सरसाइज एग्जाम्पल 4.8। और फिर ये आप में से किसी ने मुझसे पूछा भी था, इसका मैंने आंसर भी किया था क्वेश्चन आंसर सेशन में। एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला जो है वो बुक में है। तो इसमें 3 है तो h की जगह 3 आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे आ जाएगा 8 राइस के लिए, और फॉल के लिए अगर आप बुक में जाके देखें तो फॉल के लिए ये फॉर्मूला है यहाँ पे, TCD राइस सॉरी ये तो राइस के लिए, फॉल के लिए ये है TCD फॉल 9 + 5h। तो इसमें 3 h की जगह जाएगा तो 15 + 9 24 + 8 कितना हो जाएगा? 32 डिवाइड बाय 2 16। ये दोनों गलत हो गए सर। तो एक का 16 आंसर है, दूसरे का 23.5 है, और ये दोनों एक सर मैंने मेरे ख्याल में तो कैसे सही है सर। अच्छा, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि दोनों स्लाइड पे इसके फॉर्मूले हैं, आपने फॉर्मूले डिराइव नहीं करने थे, क्योंकि आपके पास स्लाइड्स और बुक अवेलेबल हैं। तो आपने सिर्फ उसको, अगर किसी ने पहले से स्टडी किया होता तो उसको पता होता कि कहाँ पे है, तो वो 2 मिनट में इसको सॉल्व कर सकता है। फिर ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉजिकल एफर्ट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये हमने कहाँ पे की, ये भी स्लाइड पे 4n आती है इसकी। ये भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था आप में से कि मल्टीप्लेक्सर का जो लॉजिकल एफर्ट है ये 2 है, तो 2 कैसे है? इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ इनपुट्स। सही है? तो उसमें कहाँ पे है ये सर्किट जो हमने सॉल्व किया था? तो ये सर्किट नहीं टेबल बना हुआ था, टेबल के अंदर होगा। हाँ, टेबल के अंदर है, तो वो फिर लेक्चर 10 में है मेरे ख्याल में। अभी आ रहा है, क्विज के टाइम में भी भूला। ये लेक्चर 10 में है। यस सर। ये इधर है, ठीक है? ये यहाँ पे सॉल्व किया था हमने पूरा। तो मैंने यहाँ से सिंपल ये सर्किट उठाए और आप लोगों से पूछा कि किस तरह ये होगा। तो 2 PMOS का साइज 4 है, NMOS का साइज 2 है, तो 6 हो जाएगा। 6 डिवाइड बाई यूनिट इन्वर्टर का जो CN है तो इससे 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर था 2। ठीक है, ये भी सही है जी, ये भी ठीक हो गया सर। अच्छा ठीक हो गया। और उसके बाद ये क्वेश्चन है, कंसिडर द बूलियन इक्वेशन y is equal to a plus b dot 63 a b होल प्राइम। तो इसमें एक और गेट है फर्स्ट लेवल पे, एक और गेट है और फिर एक नैंड गेट है।
और सेकंड लेवल पे एक एंड गेट है, ठीक है। जी सर, ये ठीक है। और आपको ये बताया गया है कि जो सिग्नल प्रोबेबिलिटीज हैं इनपुट के वो 0.5 है। सो व्हाट इज द एक्टिविटी फैक्टर एट द आउटपुट, आउटपुट पे एक्टिविटी फैक्टर क्या है, ठीक है। तो अगेन ये मैं आपको बताता हूँ कि स्लाइड में मैंने सिंपल इसमें क्या किया है कि सर्किट दूसरा दे दिया है, लेकिन ये एग्जैक्टली किस तरह सॉल्व होगा ये उसी तरह है जिधर हमने ये इस पे हमने दो एग्जांपल्स स्लाइड्स में किए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। सिंपल फर्क ये है कि इसमें गेट्स दूसरे हैं, इसमें यहाँ पे एक और गेट है, तो और गेट के लिए आपने ये फॉर्मूला लगाना था 1 माइनस पी ए बार इंटू पी ए बार पी बी बार, ठीक है। तो ये इक्वेशन इसमें और में लगेगा, बाकी नैंड पे तो वही इक्वेशन लगेगा, और आखिर में एक एंड है तो उसकी भी इक्वेशन इधर ही है, ठीक है। हाँ, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आएगा 63/256, ठीक है। इससे 63/256 आएगा। और दूसरा क्वेश्चन भी यही है, लेकिन इसमें आपने पूछा किया था कि सिग्नल प्रोबेबिलिटी क्या है, सही है। तो उसका भी यहाँ पे अगर स्लाइड पे देखें तो हमने दो चीजें निकाली हैं, एक है हर जगह पे, एक है पी और एक है अल्फा। पी जो है ये सिग्नल प्रोबेबिलिटी है, और अल्फा जो है ये स्विचिंग एक्टिविटी है, ठीक है। पी कैसे कैलकुलेट होता है, पी इन फॉर्मूलों से कैलकुलेट होता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द गेट। तो अगर एंड गेट है तो इसके आउटपुट का जो इसकी आउटपुट की जो सिग्नल प्रोबेबिलिटी होगी वो पी ए इंटू पी बी होगी, और अगर नैंड गेट है तो इसकी आउटपुट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी ए पी बी होगी, ठीक है। तो और जो ये दूसरा है स्विचिंग एक्टिविटी, इसका फॉर्मूला है ये वाला जो रेड में वो है इनबॉक्स्ड है, कि किसी भी नोड पे स्विचिंग एक्टिविटी सिग्नल प्रोबेबिलिटी का बार मल्टीप्लाई बाय सिग्नल प्रोबेबिलिटी इससे आएगा। तो लेट्स से अगर आप इससे यहाँ पे 3/4 कैलकुलेट करते हैं तो ये पी आई हो गया और ये पी आई बार हो गया 1 माइनस 3/4। सो इस तरह करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे ख्याल में 9/16। इसका आंसर 9/16 है, ठीक है। जी सर, ठीक है सर। तो ये था क्विज 3। इसने कौन कौन से चैप्टर्स को कवर किया, डिले को कवर किया और पावर को कवर किया। तो जो क्विज 4 होगा वो फिर आगे होगा, इसके बाद जो भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्राइडे को क्विज 4 होगा और उससे नेक्स्ट फ्राइडे को क्विज 5 होगा। और एक मैं आप लोगों को असाइनमेंट देने वाला हूँ, जो आखिरी असाइनमेंट है, असाइनमेंट 4। तो वो भी फिर आप लोगों ने जो लास्ट वीक है जी सर जी बताएं सर, लॉजिकल एफर्ट वाले एमसीक्यूज दोबारा एक्सप्लेन करें सर। लॉजिकल एफर्ट वाला दोबारा एक्सप्लेन करूं? सर वो टू लेवल है सर, तो उसमें टू किस तरह से है सर? टू सपोर्ट नहीं आता सर, टू लेवल है सर। नहीं, उसमें नहीं आता वो। सर गनी ठीक कह रहे हैं सर, मैं आपको एक स्लाइड शेयर करता हूँ सर, उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है। नहीं वो डिफरेंट है ना, ये मक्स है सर। मैं भी मक्स की बात कर रहा हूँ। सर एक मिनट सर, मैं भी आपको बताता हूँ ये, ओके।
देखना सर। तो ये देखें, सर एक ही भी है हमारे पास ना कि टोटल लॉजिकल एफर्ट फॉर एन वेव मल्टीप्लेक्सर्स है। तो ये देखें ना, तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना लॉजिकल एफर्ट पर डेटा इनपुट, वो 2 आता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम जनरल देखें तो सर ये 4n इसका वो है। तो हम यहाँ पे हमारे पास मकसद मतलब ये जो 2 हमारे पास वो ये 4 इधर n1 का तो 4 into 1 1 होता है, नहीं 4 होता है सर। आपने जो पढ़ा है वो भी ठीक है, लेकिन सर ये भी देखें, ये भी हमने देखा था ना, स्टडी किया था। तो इसके अंदर सर ये जनरल एक फार्मूला देखा, तो जब आप कंफ्यूजन हो रही थी तो फिर ये देखा था नेट से, तो इसमें ये चीज थी। तो यहाँ n1 था क्योंकि आपने सिर्फ मान दिया था और इधर d नॉट उसको वगैरह कनेक्ट करके पूरा सिर्फ n की जगह 1 हमने डालना है, 4 into 1 1। ठीक है सर, हटा दो। हाँ हटा दिया, अभी हटा दें। एक मिनट, ये इन्होंने जो लॉजिकल एफर्ट तनी उन्होंने किस तरह की है, किस कंटेक्स्ट में की है, लेकिन वो देखना पड़ेगा क्योंकि जो आपने इंफॉर्मेशन दिखाई है ना ये कुछ इनकम्प्लीट सी है, यानी इससे कंटेक्स्ट साहब वो सही पता नहीं चल रहा। लेकिन मैं इस अगर हम बुक ये जैसे आपने जो उसमें ये गैमा है, तो गैमा क्या चीज है कुछ नहीं पता, तो उसमें नोटेशन भी सर उन्होंने सॉल्व करके, सर नहीं उन्होंने सॉल्व करके जनरल एक 4n अगर में रिजल्ट दिया ना सर। हाँ लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या एजम्पशंस की हैं, किस तरह की हैं, ये नहीं पता बुक में जिस तरह। मैं वो आपको बोलूँ, हाँ वो देखना पड़ेगा बुक में जिस तरह सॉल्व हुए लॉजिकल एफर्ट ऑफ कॉमन गेट्स। तो ये देखें, ये टेबल है, इसमें n की वैल्यू 4 है तब भी 2 है, 3 है तब भी 2 है, n है तब भी 2 है, ठीक है। और लॉजिकल एफर्ट जो होता है ये इनपुट का होता है, यानी आप Cn ऑफ द गेट डिवाइड बाय Cn ऑफ यूनिट इन्वर्टर। तो इसमें देखें, अगर मैं डी नॉट को लेता हूं तो डी नॉट पे 4 + 2 6 है, ठीक है। मैं अगर एस को लेता हूं, एस पे 4 है, यहाँ पे 4 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, सही है, तो फिर 6 हो जाता है। तो पता नहीं उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है, ये वो दोबारा सर मैं आपको बताता हूँ सर। ये फिर मैं जब सर इसकी जस्टिफाई है, द रीजन दी मुझे फिर जिन्होंने 4 लगाया फिर वो आप कंप्लीट कीजिएगा। जी सर, मुझे ये बताओ कि उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है। इसमें तो कैलकुलेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, कि आपको कैलकुलेशन किसी ने भी नहीं किया सर, सरों ने तुक्का लगाया सर, टाइम नहीं था। हाँ लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो स्लाइड पे था ना, मैं तो यही चेक कर रहा था कि आप लोगों ने स्लाइड्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। तो अगर जिसने स्लाइड्स पढ़े हैं तो ये मैंने सॉल्व किया। सुने सर, जब सर वो आपका क्वेश्चन सामने मतलब आता है ना, उस टाइम फिर बंदा एकदम से माइंड तो शार्प तो हमारा है नहीं, मतलब उस तरह के हम एकदम से पिक कर ले कि यार इसमें इस तरह कर लेंगे, आप वाली बात ठीक है, इसमें स्टक हो जाते हैं बंदा फिर थोड़ा सा। हाँ तो यस सर, 15 मिनट का क्विज होता है सर, हम 2 मिनट पहले सबमिट करते हैं कि नेट इशू ना हो जाए। जब आधे घंटे का देता हूँ तो फिर आप लोग कहते हैं कि टाइम ज्यादा दे दिया, फिर लोग ये करते हैं वो करते हैं। सर किसने कहा सर, ये कुछ कोई बात नहीं सर, ऐसे ही होना चाहिए। कुछ तो होगा सबके लिए इक्वल में सर जी। और प्रोबेबिलिटी के जो 2 क्वेश्चन देना, दोनों तो सेम देना। हाँ दोनों सेम थे ना, वो तो क्वेश्चन ये नहीं कि वो में सॉल्व फ्रैक्शन में तो सेम आंसर आएंगे ना। हाँ हाँ
नहीं फ्रैक्शन में सही है सेम bro। नहीं आंसर आएंगे, दो डिफरेंट चीजें थी। मतलब एक से दूसरी निकलती थी। हाँ, एक से दूसरे probability निकलती, से। बिल्कुल एग्जैक्टली एक से दूसरे निकलती थी। सर दोनों में प्रोबेबिलिटी 0.5 नहीं थी। नहीं उसामा अभी केवल समाज नहीं उसमें उसका पूरा तरीका है ना किस तरह सॉल्व करना है, उस स्लाइड पे जी था। जी जी सर, ठीक है, सही है सर। तो ये है तो इसका आंसर 2 ही है, ठीक है ना, उस लिहाज से। ठीक है, फिर से ये गलत हो गया, मतलब इस स्लाइड ने काम खराब कर दिया। हाँ, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे किया, लेकिन मेरे समझ में तो ये जो बुक वाला है मुझे ठीक लगता है। अगर बुक वाले में कोई गलती होती तो फिर उसको मान लेते, लेकिन ये नहीं पता कि उन्होंने क्या चीज़ कैलकुलेट की है। सर मैं अगर ढूंढता हूँ ना, मुझे अगर जस्टिफाई आंसर मिला, फिर मैंने अगर आपको जस्टिफाई कर दिया तो फिर आप उसको करेक्ट कीजिएगा सर। हाँ, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना उसका आंसर मुझे देंगे, जो कि था लॉजिकल एफर्ट। और लॉजिकल एफर्ट की डेफिनेशन है Cn ऑफ द गेट डिवाइड बाय Cn ऑफ इन्वर्टर। एक 3 है और एक आप कैलकुलेट करते हैं, वो सिंपल आप एड अप कर लेते हैं। बस ये क्वेश्चन पूछना था सर, ये इसके रिलेटेड। ठीक है, इस वीक ना मैंने लेक्चर इसलिए भी तक अपलोड नहीं किया कि मैं चाहता था कि आप लोग तैयारी करें। और अभी मैं ये करूँगा ना आज और कल कि मैं वीक 14 के और वीक 15 के लेक्चर्स दोनों सेम टाइम पे अपलोड कर दूंगा। साथ में मैं असाइनमेंट 4 भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ठीक, तो आप लोग यानी ये अब 2 वीक्स हैं, ठीक है, आपके पास। आप लोग इन लेक्चर्स को पढ़ें, उस असाइनमेंट को करें, और लास्ट वीक में फिर लाइव सेशन होगा, ठीक है। तो मैं दोनों को अपलोड करता हूँ, और ये क्विज हो गया आप लोगों का। अब आगे जो दूसरा क्विज है वीक 4 का, वो जो टॉपिक्स रह गए थे, यानी ये हुआ 9 और 10 वीक में, तो 11 और 12 में क्विज 4 हो जाएगा, और फिर 13, 14 और 15 में क्विज नंबर 5 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, ठीक है सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। अब समझ आ गई सर फिर। अब समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, एक सर आगे ठीक है। तो अभी क्या करें, कोई क्वेश्चन सर और? इसके कितने मार्क्स हैं इसके? इस क्विज के 10 मार्क्स हैं। देन कौन कौन से इसमें सर क्वेश्चन देखें जरा, पर क्वेश्चन कितने? पहले क्वेश्चन का शायद 1 नंबर है, फिर शायद 2-2 हैं, किस तरह कुछ है, वो मैं रिलीज कर दूंगा स्कोर। ठीक है सर, ठीक। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि 5 की जगह 6 क्विजेज हो जाएं, अगर आप लोग कहते हैं कि क्विजेज ज्यादा कर लें, तो ये भी मुमकिन है। हाँ तो अगर ठीक कहते है हैं सर, क्विज ज्यादा करने का फायदा ये होगा कि जो पर क्विज मार्क्स होंगे ना वो कम हो जाएंगे। ऐसे ही है, कुछ के स्टार्टिंग में क्विज मिस हो गए थे ना, जैसे साथ भी कह गया था, किसी और का मिस भी हो रह गए गया था। उनको भी कम नुकसान होगा। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि क्विजेज में ज्यादा लूं, तो उसका भी मुझे फिर बता दें। फिर उसके यानी इसका फिर मतलब है कि 3 क्विज रहते हैं अगर 6 क्विज लेने हो, तो फिर आप इससे मुझे पेपर का बताएं आइडिया कि- हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि मैं क्विज 4 कब लूं, 5 कब लूं और 6 कब लूं। नेक्स्ट 3 वीक्स में जाएंगे सर। अपकमिंग वीक्स के अंदर इंशाल्लाह। फिर मैं नेक्स्ट जुम्मे को 2 क्विज ले लूं, 4 और 5। सर वो कहाँ कहाँ पे होगा? नो सर, हाँ,
सर उससे नेक्स्ट में को आप दोनों ले लें। आप ना सर एक फ्राइडे को और एक संडे को करें ना, ताकि हमें हफ्ता मिल जाए ना, हफ्ते के दिन हम तैयारी कर लें, फ्राइडे को तैयारी कर लें, फिर संडे को आप क्विज दे लें, इस तरह कर लें। अच्छा क्योंकि यानी पूरा वीक बाकी क्लासेस चलती हैं और लेवल्स भी होती हैं। अच्छा नहीं सर, आप ऐसे करें कि हर फ्राइडे को ही क्विज रखें। नहीं तो फिर हर फ्राइडे को एक क्विज में रखूंगा। कितनी फ्राइडे रहती हैं? 2 फ्राइडे रहती हैं। 2 फ्राइडे यस सर। और तो ये बाकी से क्वेश्चन है और अगर सर। हम सर दो यूनिवर्सिटी में दे देंगे। अगर हम 6 क्विज लेते हैं तो फिर किसी एक फ्राइडे को 2 क्विज रखने पड़ेंगे। एक अभी ले ले सर, बाकी फिर फ्राइडे। ये भी नहीं, सही है हम सर। सर फिर टेस्ट करने का भी ले ले, वो सही है सर। आगे इसमें भी फेल होना है। नहीं सर इस आज क्विज का किस्मत ये लेके सर इसको 2-3 वैसे एक भी चले गए। बात सुने, इसको अपने ऊपर बोझ ना बनाएं। ये क्विज टेस्ट तैयारी करना ये मुश्किल है। क्विज इसलिए है ना कि आप लोग तैयारी करें। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप क्विज 4 की तैयारी कब तक कर सकते हैं। ठीक है तो वो तो इंशाल्लाह अगली वीक तक हो जाएगी सर, मतलब इस वीकेंड पे हम कर लेंगे वो तो इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं इस तरह कि एक क्विज फ्राइडे को लेता हूँ, यानी 11 सर सितंबर क्लास में और है, पूछ लें उनसे। जी सर सबसे पूछ लें। हाँ वो तो जिसको मसला वो बोलेंगे ना। मैं बोल रहा हूँ, जिसको कुछ बोलना है तो बोले। सर क्विज 4 अगले वीक में ले लें फ्राइडे को, और जो क्विज 5 है और वो आगे वाले या संडे को कर लें, या अगले वीक में संडे को ठीक रहेगा। ठीक है, मैं क्विज 4 11 सितंबर को लेता हूँ, और क्विज 5 जो है वो 13 सितंबर को, संडे को। हाँ। ठीक है, और एक अगर दिन आप दो कहते हैं कि बच्चे संडे को नहीं तो फिर मंडे को ले लेता हूँ, 14 को ले लेता हूँ। संडे के सर मंडे तो संडे को छोड़ दें सर, संडे वाले को नहीं शो। ठीक है, चलिए चलो मंडे को ले लेते हैं। सही है सर जी सर सही सर ठीक है। जी जी सही है। एक्सक्यूज मी सर। जी बताएं। सर अगर 15 की यूनिवर्सिटी खुलती है तो 13-14 को लड़के जाएंगे यूनिवर्सिटी में, तो मतलब सर रास्ते में होंगे लोग, तो कैसे देंगे क्विज? ये सही कह रहा है सर। अच्छा तो फिर इस रास्ते में ले लें। सर फिर आप ऐसे कर सकते हैं ना सर, वेडनेसडे को करें, क्योंकि उस दिन हमारी होती है PRW की फिर क्लास। मेरी बात सुने, फिर इस तरह करते हैं, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट 16 की यूनिवर्सिटी में कर लेते हैं। बात सुने, फिर 11 को ना 2 क्विज ले लेते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को। नो सर। ठीक है, बस नहीं सर वो 2 क्विज सर किसी जी जी चलें सर, जैसे आप डिसाइड करें सर। सर टाइम थोड़ा ज्यादा करें, 20 मिनट तक कर ले सर। नेक्स्ट वीक सारे ले लें, बस टाइम ज्यादा करें। बस ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे को 2 होंगे और टाइम जो है वो 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है सर, इंशाल्लाह दो इतना टाइम हो कि हम मतलब 2-3-4 टैब्स ओपन करके सुकून से हाँ यस सर। सही है, वो ओपन बुक है ना, आप जो भी ओपन करना चाहते हैं वो ओपन करें, लेकिन ये है कि इसी तरह होगा कि आप लोग या टाइम बचाएंगे या ढूंढने में उसको लगाएंगे। सही है सर, अच्छी स्टडी है। सर क्योंकि जी आज तक बासिया सिग्नल प्रॉब्लम होता है, कॉल किरण क्या बोल सर जो नेक्स्ट वीक आप 2 क्विज ले रहे हैं, एक तो चले जब लेक्चर 12 और 13 में सर लेक्चर 12 और 13 लेक्चर में से होगा। नेक्स्ट जो दो मैं सबसे पूछ रही हूँ प्लीज। नेक्स्ट जो 2 क्विजेस होंगे ना वो फिर वीक नंबर 13 तक होंगे। यस सर, क्योंकि सर अभी तक वीडियो सेंड नहीं हुए। अभी आप सर 2 लेक्चर के वीडियो सेंड करोगे तो फिर दिखना भी। हाँ ये भी है कि सर जो आपका ना वीक 12 है ना, वो थोड़ा सा आसानी है, क्योंकि उसके अंदर जो सूडो लॉजिक होगी वो जो आगे वो थोड़ी सी मुश्किल चीजें हैं सर, सीरियसली। चलें, जो भी है आप तैयारी करें, अभी तो एक सर हफ्ता है चलेगा। ना, ठीक एक है। हफ्ता है, आप तैयारी करें और फिर देखेंगे। ठीक है सर, ठीक है, इंशाल्लाह। वीक 13 सर तक। और एक नहीं है सर, बस सर और एक क्वेश्चन है सर। जी सर लेक्चर 12 में आई थिंक सर आपने वो लॉस की वाली लॉजिकल एफर्ट छोड़ी थी सर, वो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है सर, वो क्लियर करें। लोस क्यू वाली लॉजिकल एफर्ट छोड़ी थी, इसमें कंफ्यूजन है। यस सर। वो तो वो हमने तो शायद मैंने रात को सॉल्व किया, वो सही कह रहे हैं। वो तो हमने शायद दोबारा डिस्कस नहीं की थी। की थी सर, लेकिन वो उसमें लो नहीं थी, दूसरा हाई
ठीक। लेकिन तरीका भी है सर, हो जाती है। कौन सी स्लाइड पे है? सर लेक्चर 12 में है सर। लेक्चर 12 में कहाँ पे है? सर मैं देख कर 1 मिनट। थोड़ा पीछे से सर, मैं बताता हूँ, और पीछे से। सर पेज नंबर 9 पे। हाँ, लो स्क्यू की बात कर रहे हो? यस सर। अच्छा, ये क्या है? इन्वर्टर है, और इन्वर्टर में 1 1 है। तो सर इसमें मैं आपको एक हिंट दूं, मतलब जो मैंने समझा सर, वो एक फार्मूला बनाया है। मुझे मुझे ज़रा वो करने दें। तो जो डाउन है, GD है, इसमें A पे कैपेसिटेंस अगर देखें तो वो है 2, और इसको अगर नॉर्मल इन्वर्टर के साथ कंपेयर करें तो उसका सीन है 3, तो 2/3। ठीक है। लो स्क्यू में पहले आप नीचे वाले का कैलकुलेट करें, GD 2/3, और जो GU है ये वाला, ठीक है, ये वाला इस तरह है कि इसका साइज रिड्यूस हुआ है बाय 2, यानी एक्चुअली ये 2 होता है। यूनिट इन्वर्टर में ये एक्चुअली 2 होता है। ठीक है। तो इसको आप फिर सेम करंट कैपेसिटी पे लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 4/3। सही है। सर ये करंट आपने किधर से डिसाइड किया कि 2 से मल्टीप्लाई? देखो, जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हो जी। तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करें। यस सर, एप्पल सेम है तो को उसके साथ कंपेयर। एप्पल को कंपेयर करेंगे ना। तो हमारे एक जी। स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड है यूनिट इन्वर्टर, वो ये है। जी। और इस यूनिट इन्वर्टर का साइज ये होता है 2 1। सही है। तो जी सर। अगर हम कंपेयर करते हैं लो स्क्यू वाले को, तो हम इसी के साथ कंपेयर करते हैं, और जब कंपेयर करते हैं तो जितना करंट इसमें होना चाहिए, यानी I यूनिट और I लो स्क्यू, ये सेम होना चाहिए। और सेम तब होगा जब विड्थ सेम होंगे, क्योंकि I इज प्रोपोर्शनल टू W। ठीक है। इसलिए हम फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सही है सर। ठीक हो गया। जी। हाँ, अब नेक्स्ट वाले को अगर देखें, इस वाले को, तो इसमें पहले GD को कैलकुलेट करें। तो अगर मैं A को देखूं तो A पे एक कैपेसिटेंस ये है, एक ये है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा। सही है। जी तो सर। ये निकल आया। अब GU जो है वो डबल है, क्योंकि यहाँ पे वो हाफ हुआ है, तो 1 × 2 हो जाएगा। सही हो गया। जी सर। हाँ, इस तरह। सर इधर हम बी को ले सकते हैं? बी, हाँ, बी को भी लें, उससे भी यही आता है आंसर। जी सर, सही है। सही हो गया। सही है सर, थैंक यू। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर लैब वाले में आ जाएं। ओके सर। लेब किसी वाले। ओके सर, किसी को एक मिनट क्वेश्चन सर। है? जी,
एक मिनट सर, बस एक मिनट, मैं ये देख लूँ, मुझे स्लाइड देख लूँ एक मिनट। सर ये 9 स्लाइड के अंदर जो भी आपने खोली थी वो वाला करें जरा। क्या कह रहे हैं? सर ये स्लाइड 9 ओसामा वाली खोलें आप। हाँ, जी अब नजर आ रहा है कि नहीं? सर आ रहा है। हम्म, सर यहाँ पे जीडी क्या है क्या सर, ये जरा यहाँ पे देखें, ये जो कौन सा है नैन 2 लो स्क्यू में। लो स्क्यू में कौन सा? सर ये कौन सा? जीडी 3 डिवाइडेड बाय ये वाला सर। नहीं, ये वाला क्या कौन सा होता? मुझे तो समझ नहीं आ रही, ये वाला कौन सा है? नार गेट की बात कर रहा है सर, नॉर गेट उसकी की में बात नार कर रहे गेट। हो? इसकी बात कर हाँ रहे सर, हो? यही वाला सर। ये जी सर। अच्छा, तो नॉर गेट जी, है ना, जी। 2 इनपुट नॉर गेट है। तो इसमें अब देखो, पहले जीडी कैलकुलेट करते हैं। तो जीडी कैसे कैलकुलेट होगा? मसलन अगर मैं बी को लेता हूँ तो 2 यहाँ से नजर आ रहे हैं, सॉरी 1 यहाँ से नजर आ रहा है, 2 ये, तो 2 + 1 3 डिवाइड बाई 3 से 1 आ जाएगा। सर मैं कंफ्यूज सर, मेरे जगह पे ना वो तो ठीक है। ये सर हाई स्क्यू के अंदर हम करते थे ना वो, फॉर एग्जांपल ये जैसे ऊपर है हाई स्क्यू के अंदर देख ले 1/2 + 2। नहीं, पहले ये वाला क्वेश्चन तो समझ सॉल्व हो गया ये। सर ये वाला इसमें रिलेटेड है उससे ना सर, उसके अंदर हम जी उसके अंदर यू के अंदर हम डिवाइडेड बाय इन्वर्टर का 3 करते थे और दूसरे के अंदर हम रेफरेंस लेते थे, वो जो अनस्क्यूड था इफेक्टिव रेजिस्टेंस सेम थी। इसके अंदर जी डी के अंदर हम डिवाइडेड बाय इन्वर्टर का कैपेसिटेंस करते हैं सर, ये कंफ्यूज कर रहा है मुझे। हाँ, तो इधर देखो ना, किसका साइज हाफ हुआ है? पीमॉस का हुआ है कि एनमॉस का हुआ है? इस वाले में, इसके अंदर तो इस वाले में ईमास का हुआ है सर। पीमॉस सर। पीमॉस का हुआ है, क्योंकि इसका साइज होना चाहिए था 4 और ये है 2 इसका मतलब है कि इसका साइज हाफ हुआ है, और जो दूसरे का साइज है ये हाफ नहीं हुआ, ये ओरिजिनल ही है। एनमॉस का साइज ओरिजिनल है, इसलिए पहले जीडी कैलकुलेट होगा। ठीक है, समझ आ गई सर, ये चीज पूछनी। हाँ, उधर डिफरेंट है ना, उधर उल्टा है। उधर पीमॉस का साइज सेम है, वो हाफ नहीं हुआ, एनमॉस का साइज हाफ हुआ है। बस ये लॉजिक चाहिए थी, ठीक है। बस हो गया कि नहीं? बस ठीक है, फिर लैब वाले उसमें, जी सर लैब बस स्टार्ट करें। हाँ, लैब वाले उसमें आ जाए, उसको मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, सही है सर। सही है सर।